कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए अब अपन 36वां काव्य प्रारंभ करते हैं। जन्मांतरे पितव पाद युगन्न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम जातो निकेतन महम मथिताशयानाम जन्मांतरे तव पादयुगन्न देव जन्मांतरे तव पादयुगन्न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतन महम मथिताशयानाम जातो निकेतन महम मथिताशयानाम। इस 36वें काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए उत्प्रेक्ष अलंकार में स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे देव दिव्यंती क्रीडंती ती देवा, जो क्रीड़ा करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं। भगवान के लिए जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं कि हे देव मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, जन्मांतरेपि यानी अन्य जन्मों में भी ईहित दान दक्षम तव पाद युगम नामहितम, जो इच्छित फल को देने में समर्थ हैं ऐसे आपके चरण युगल का मैंने कभी भी पूजन नहीं किया। तेन इह जन्मनी, इसलिए इस जन्म में इस भव में मुनीश भगवान का फिर पुनः संबोधन जो प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी होते हैं। अहम मथिताशयानाम, आशय मन को कहते हैं, हृदय का भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है। तो
हृदय भेदी या मन को भेदने वाले पराभवानाम तिरस्कारों का हार का निकेतनम जातः, मैंने भगवान आज तक आपके चरण कमल का पूर्व भव में भी कभी पूजन नहीं किया। पूर्व भव में भी इसका मतलब है इस भव में भी, पूर्व भव में भी। अब यहां भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो इस भव का तो लोगों को कह सकते हैं कि इस भव में हमने पूजा की है, इसलिए आचार्य जी ने कहा कि पूर्व भव में भी आपके चरण कमलों की मैंने पूजा नहीं की है। और यहां फिर वही भाव कि संसार में परिभ्रमण जो चल रहा है, यदि भगवान के चरण कमल की पूजा की होती तो इस संसार में से हम पार हो गए होते, इस संसार में भी हम रुके हुए हैं। इसका मतलब है हमने आपके चरण कमल को आज तक नहीं पूजा। अब इस काव्य में भी जो भाव है उसको अपन देखें तो जहां बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो भगवान के दर्शन करने ही नहीं आते, तो पूजन की बात तो बहुत दूर है। जिन्हें मंदिर बहुत दूर लगता है समझो नरक पास है। जिन्हें मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है। और भगवान की आराधना के बिना जीवन क्या, वो तो जिंदा लाश है। जो भगवान की आराधना नहीं करते उनमें और बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। तो यहां बहुत सारे लोग जो भगवान के दर्शन करने नहीं आते और दर्शन करने आने वाले भी हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा जाता है, जिनके लिए कि पूजा सूजा सी लगे, यानी चुभती है, पूजा सूजा सी लगे और पत्थर से भगवान, यानी भगवान के प्रति भी वहां पर पत्थर की दृष्टि जाती है, भगवत्ता उनको नजर नहीं आती। जैसे कबीरदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि पाहन से यदि हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ऐसे निर्गुण धारा वाले होते हैं, वो वहां पर प्रतिमा में भी भगवत्ता होती है, प्रतिमा की भी आराधना से भी भगवान की आराधना कर सकते हैं, ऐसी दृष्टि उनके पास में नहीं होती। तो बहुत सारे लोग तो पूजा से भयभीत रहते हैं और साथ ही साथ में भगवत्ता की दृष्टि भी उनको प्रतिमा में नजर नहीं आती। और यदि आती भी है तो बहुत सारे लोग तो केवल भगवान के अभिषेक में ही सीमित हो जाते हैं। अभिषेक कर लिया बस इतना ही बहुत है, वो भी बहुत थोड़े। लेकिन तो कई लोग तो धोती दुपट्टा पहनने से ही घबराते हैं। कई लोग जैसे बचपन में यदि संस्कार नहीं दिए हैं, बच्चे जब 8 साल के होते हैं उनको यदि वहां पर भगवान का अभिषेक के लिए यदि धोती दुपट्टा पहना करके, उस समय में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, यदि उस समय में संस्कार डाल दिए जाएं तो बड़े बड़े बच्चों के लिए या बड़े होने के बाद में भी उनके लिए शर्म ना आए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो शुद्धि के वस्त्रों को पहनने से ही परहेज करते हैं। अब वस्त्रों की बात आ गई है तो वस्त्रों का भी अपन यहां पर जिक्र कर लेते हैं। वस्त्रों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में एक नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में वहां पर प्रयोग हुआ है कि वहां पर 2 लोग सफेद कोट पहनते हैं। एक तो सभी लोग जानते हैं कौन पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं। लेकिन अमेरिका में वहां पर पेंटर्स भी सफेद कोट पहनते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करने वाले दृष्टि रख करके कि अपन ऐसा करते हैं, कपड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने पेंटर्स और डॉक्टर्स के जो कोट ड्राई क्लीनिंग के लिए जाते हैं उनमें उनको वहां पर अच्छी तरह से ड्राई क्लीन करके और उनको एक्सचेंज करके फिर उनकी एक्टिविटी को फोटोग्राफ किया, वीडियो बनाया कि डॉक्टर का कोट यदि पेंटर पहनता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने देखा
कि जब पेंटर पहनता है तो उसके व्यवहार में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन देखने में आया। जो पेंटर्स हैं बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, गाली आदि भी देते रहते हैं, और डॉक्टर्स जो रहते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उसके व्यवहार में वहां पर परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा था। साथ ही साथ में उसके बोलने आदि में भी बड़ा, कई लोगों के ऊपर जब उन्होंने इस प्रकार की रिसर्च की तो पाया वो अपने आप को जैसे कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा हो, जैसे किसी को वहां पर कोई अवार्ड मिल गया हो। ऐसी उसकी उन वस्त्रों का प्रभाव, जो एक डॉक्टर के वस्त्र जो हमेशा पहनता रहता है, पेंटर को पहनाने पर ऐसा प्रभाव देखा गया। और उसके बाद में जब विपरीत पेंटर के कोट को जब डॉक्टर को पहनाया गया तो वो वहां पर बैड वर्ड्स यूज कर रहा था, यानी गालियां भी उसके मुख से निकल रही थी, बचपन के संस्कार प्रस्फुटित हो रहे थे। तो ऐसी दृष्टि वहां पर, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया हो उसमें, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान रहा था। और भी उसके जहां व्यवहार में जो एक शालीनता थी उसकी कमी वहां पर देखने में आ रही थी। तो उन वस्त्रों का प्रभाव भी, जो हम पहने रहते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। तो जो मंदिर के वस्त्र रहते हैं, पूजा के वस्त्र रहते हैं, इसीलिए उनको शुद्ध वस्त्रों में उन क्रियाओं को संपादित करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम यदि घर के जिन वस्त्रों से यदि करेंगे तो फिर वहां पर हमारे लिए वैसी विशुद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी जो एक वस्त्रों में होनी चाहिए, जहां पर हमें कुछ अलग से प्राप्त करना हो। और महिला वर्ग के लिए कहा जाता है कि वही वस्त्रों में उनके सारे कार्य चलते रहते हैं, और वही वस्त्र पहन करके यदि वो आराधना करते हैं तो उसके संस्कार जो घर में बहुत ज़्यादा वार्ता आदि के भी रहते हैं वो भी साथ साथ में उनके लिए वहाँ पर एक प्रकार से मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। जैसे आपके यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, बाहर आदि भी आप बात कर सकते हैं। जिनालय में लौकिक चर्चा विकथाओं से बचकर के आराधना करने के लिए अपने लिए इस उदाहरण के माध्यम से प्रेरणा लेना है। लेकिन एक साथ साथ में ऐसा भी है कि पुरुष वर्ग तो अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोगों से अपनी बात कर लेता है। महिला वर्ग के लिए बाहर निकल करके और कोई मिलता नहीं है तो किसी से मिलकर के वार्ता तो करना है, लेकिन उस वार्ता को मंदिर जो अंदर जो प्रांगण है उससे छोड़ करके बाहर भी अपन कर सकते हैं। ये भी अपन इसमें देख सकते हैं। तो बात क्या चल रही थी कि बहुत सारे लोग तो वस्त्रों को पहनते ही नहीं है, जिन वस्त्रों को पहन करके जिनमें आराधना की जाती है। और पहनने के बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल अभिषेक करके चले जाते हैं, भगवान की पूजा करने में जिनकी रुचि नहीं रहती है। उसमें सब कुछ कर लिया उन्होंने, यानी पूरी तैयारी हो गई थी, बस अष्ट द्रव्य के माध्यम से भगवान की आराधना पूजा करना थी, लेकिन उसको छोड़ करके वो चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके पूरी रसोई तैयार की लेकिन उसको खाया नहीं और बिना खाए हुए चला गया। तो यानी सब कुछ होने के बाद में भी थोड़ी सी यदि उसमें और धैर्य के साथ में अष्टद्रव्य से यदि भगवान की पूजा कर ली जाए तो उसको पूर्णता वहां पर प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर लिखा है कि हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूं कि आपके चरणों की पूजा जो ईहित दान दक्षम, यानी जो इच्छित पदार्थों को देने में समर्थ है, ऐसी पूजा को मैंने आज तक नहीं किया। आचार्य श्री ने वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए वहां पर लिखा है, वसु विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, यानी 8 प्रकार की द्रव्यों को लेकर के भगवान की आराधना सागार यानी जो घर में रहता है उसको करना चाहिए। और पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार, जिसके माध्यम से पाप की निर्जरा भी होती है, पाप का संवर भी होता है और पुण्य का आश्रव भी होता है। और साधुओं के लिए लिखा, बिना द्रव्य सुचि भाव के जिन पूजो जिन लोग, मुनि पूजो जिन लोग,
जिन पूजो मुनि लोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध ना हो उपयोग। यानी शुभोपयोग के बिना शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। तो पहले शुभोपयोग को प्राप्त करो, उसके बाद में ही शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। तो ना 8 द्रव्यों के माध्यम से आराधना का जहां अवसर हमारे लिए प्राप्त होता है, फिर भी उसकी पूजा से हमने भी पूर्व में वंचित रहे होंगे, इस बात को यहां पर कहा गया है। और उसी में साथ साथ में जब कहीं जहां पूजा हो रही हो तो उसके लिए भी वहां पर स्वयं तो पूजा की नहीं होगी और जो पूजा करते होंगे उनको भी पूजा नहीं करने दी होगी। इसमें भी आप लोगों को सती अंजना के पूर्व का यदि चित्रण याद होगा तो उन्होंने उस पूर्व में अपनी सौत के ऊपर, जो कि बड़ी आराधना करती थी, और उस समय में उससे द्वेष रख करके भगवान की मूर्ति को छिपा लिया था। और उस समय में एक आरिका माता उनके यहां पर आहार के लिए आई और उन्होंने उस दृश्य को देखा। तब उस समय में उस सौत को उन्होंने समझाया कि यदि मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो तुम अपने नरक का मार्ग बना रही हो, और यदि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने वहां पर बिना कहे भी वहां पर उपदेश दे करके उनको वहां पर संबोधन दिया, और उसके माध्यम से उसने उस कार्य को जो कर दिया था उसको दूर करके पुनः वहां पर उसकी स्थापना कर दी। लेकिन जो कार्य वहां पर घटित हो गया था एक घड़ी के लिए, और उसके फल स्वरूप जब सती अंजना के जीवन में वो बात प्रकट हुई तो उनको 22 बरस तक अपने पति से दूर रहना पड़ा। पति उनको देखता तक नहीं था। ऐसी स्थिति उसके कारण में निर्मित हुई थी। तो इस काव्य के माध्यम से जहां पर अपन देख रहे हैं कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमने हे भगवान आपके इच्छित दान को देने में समर्थ भगवान के चरण कमल की पूजा आज तक या पूर्व में नहीं की। जहां पूजा के बारे में समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचनिया दाद्रतो नित्यम। कि जिनेन्द्र भगवान की जो देवादि देव हैं उनके चरण की पूजा सभी दुखों को नष्ट करने वाली है, और साथ ही साथ में काम दुहि काम दाहिनी। काम दुहि यानी इच्छित वस्तुओं को देने वाली है, और साथ ही साथ में विकारों को नष्ट करने वाली है। परिचनिया दाद्रतो नित्यम, आदर के साथ में इसको श्रावक के लिए प्रतिदिन करना चाहिए। और उसमें भी जो लोग करते भी हैं या करने की सोचते भी हैं और उसी बीच में उनको पता पड़ जाए कि सूतक पातक लग गया है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मजा आ गया कि अपन उससे बच गए। यदि ऐसे भाव वहां पर हो रहे हैं, कहते हैं ये महाराज जी से नियम लिया, उसमें नियम में कुछ पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ऐसी जो स्थिति बन गई है कि उसमें पूजा कर ही नहीं सकते हैं। यदि हर्ष की अनुभूति हो रही है उसमें, तो इसका मतलब है हमारा उसके प्रति कोई भी आदर भाव नहीं था। यहां आदर तो नित्यम, बल्कि जब सूतक पातक लगा हो तब भी वहां पर भाव पूजा का निषेध नहीं है। साधुओं के लिए तो कहा है कि उनके पास द्रव्य नहीं है वो भाव पूजा करें, लेकिन श्रावक के लिए भी जब सूतक पातक लगता है तो उस समय में उसको भाव पूजा का अनुष्ठान करना चाहिए। भले ही अपने घर में करें या यहां पर भी जहां से बैठ करके भगवान दिख जाएं तो ठीक, नहीं दिखें तो उस समय में वहां पर जिनालय के शिखर को देख करके भी आप लोग पूजा संपन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूतक पातक लगा है तो अब बिल्कुल कुछ नहीं। उतना समय आधा घंटा 1 घंटा जो आप रोज भगवान की आराधना के लिए लगाते हैं उसके लिए भी लगाना चाहिए। और इन 8 द्रव्यों के माध्यम से जिनसे भगवान की पूजा की जाती है
ये अनादिकालीन परंपरा है, ऐसा नहीं है। कई लोग कहने लगते हैं कि ये तो अभी कोई अर्वाचीन पद्धति चालू हो गई है। आचार्य कुंद महाराज ने जितनी भी भक्तियां लिखी हैं उसकी भक्ति की अंचलिका में दिव्येण गंधेण दिव्येण फुप्पेण दिव्येण चुन्नेण दिव्येण दीवेण दिव्येण धूवेण दिव्येण वासेण, यानी ये 8 द्रव्यों के माध्यम से वो द्रव्य जो देव लोग रहते हैं दिव्य द्रव्य से नित्य कालम अंचंती पूजंती बंदंती नमनसंती अहम भी ही संतो, मैं भी उनके समान, जैसी वो देव लोग पूजा करते हैं मैं भी उनके समान यहां पर अर्चना पूजा वंदना करता हूं। तो ये अनादिकालीन परंपरा है। इसलिए इन 8 द्रव्यों के माध्यम से भगवान की आराधना जो बताई गई है, और उन 8 द्रव्यों का प्रयोग आप लोग भी अपने लौकिक जीवन में भी करते हैं। आपके यहां कोई मेहमान आता है तो आप जल देते हैं, जब शादी होती है दूल्हा आता है तो उसके लिए भी जल के माध्यम से, जब घोड़े पर बिठाल करके टीका आदि करते हैं तो उस समय जल दोनों तरफ डालते हैं, ऐसा कुछ होती है पद्धति। फिर उसके बाद में उसको चंदन का टीका लगाते हैं, चावल भी लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद में पुष्प की माला भी पहनाते हैं, नैवेद्य के रूप में उसको कुछ खिलाया भी जाता है। बचपन में देखा था कि एक दूल्हे को जब उन्होंने वहां पर बर्फी खिलाई तो उसने जो है मुंह से गिरा दी, तो पीछे से आवाज आई कि बतासा खिलाओ, गिराएगा तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो फिर बतासा खिलाने लगे उसको, वो गिरा रहा था। तो उसके बाद में फिर दीपक से पूजा भी करते हैं, पूजा मतलब आरती। और उसके बाद में धूप का जो प्रतीक है वो सुगंध का है, तो इत्र भी लगाया जाता है, और उसके बाद में श्रीफल भी देते हैं। उन 8 द्रव्यों से लौकिक जगत में भी पूजा होती है। और जो मानसरोवर में यंगटा गुफा है, वहां पर आदिनाथ भगवान के बड़े बड़े 2 चरण चिन्ह हैं, चरण हैं वहां पर। उनमें से एक चरण चिन्ह को तो चाइना ने बीजिंग में शिफ्ट कर दिया, और वहां पर अभी भी इन 8 द्रव्यों के माध्यम से उनकी अर्चना होती है। वहां के लोग वहां पर उनको आदि गुरु ऐसा करके नाम से वहां पर उनकी आराधना करते हैं। तो उनकी आराधना भी वहां पर अभी भी उसी 8 द्रव्यों के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से यहां इस काव्य में अपन कि भगवान जन्मांतर में भी मैंने इन 8 द्रव्यों के माध्यम से आपकी अर्चना नहीं की है, इसी का प्रतीक है कि आज तक हमें संसार समुद्र से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। और ऐसे काव्यों के माध्यम से हम अपने लिए भगवान की आराधना के लिए अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के भगवान की पूजा अर्चना आदि के लिए समय निकाल करके अपनी आराधना को विशेष रूप से प्राप्त करें। एक बात अभी बीच में आई थी कि बहुत सारे लोग तो प्रतिमा को पूजनी ही नहीं मानते, पत्थर की पूजा, या जिसको कि कहते हैं कि वहां पर भगवत्ता उनको नजर नहीं आती। उसके बारे में भी कि स्थापना निक्षेप 4 निक्षेप का वर्णन आया है। उसमें स्थापना निक्षेप यह वह है जिसमें स्थापना की जाती है, वो स्थापना निक्षेप होता है। तो जब प्रतिमा में पंच कल्याणक होते हैं तब उस समय में वहां पर उनके जन्म कल्याणक आदि की स्थापना करते हुए ये वही पार्श्वनाथ भगवान हैं जिन्होंने स्वर्णभद्र कूट समेत शिखर से मुक्ति को प्राप्त किया है। तो दर्शन करने वाला जब भगवान की आराधना करता है तो उस समय में वहां पर मूर्ति तो गौण हो जाती है, मूर्तिमान पार्श्वनाथ भगवान उसके लिए मुख्य हो जाते हैं। और इस स्थापना निक्षेप का एक हमने पहले भी सुनाया था कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में जब उनके पीठ में एक रोग हुआ और उसके कारण उनकी पीठ में दर्द था, वो झुक करके बैठते थे। श्रावकों ने कहा कि महाराज जी क्या परेशानी है, तो उन्होंने बोला पीठ में दर्द है। और उन्होंने उपचार के लिए प्रयास किए, एक राज्य वैद्य को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप चंदन और केसर का घोल ला करके दीजिए।
और उस पीठ के ऊपर उन्होंने सिंह का चित्र बना दिया। माने पीठ के ऊपर उन्होंने सिंह की स्थापना कर दी। और जो रोग कई महीनों से उनको परेशान कर रहा था, कुछ घंटों में उस रोग से उनको छुट्टी मिल गई, क्योंकि वो रोग था हाथी गांठ, और हाथी को बस में करने में समर्थ सिंह होता है। ऐसी सिंह की स्थापना से वो रोग वहां से पलायन कर गया। तो ये स्थापना निक्षेप का महत्व वहां पर उस उदाहरण के माध्यम से हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान की आराधना के लिए हम वहां भाव बना करके अपने लिए जो पुण्य का अर्जन है, पाप का संवर है, पाप की निर्जरा है, ऐसे शुभोपयोग के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने रयणसार में कहा है कि दानम पूया मुखम सावय धम्मो ना सावयो तेण विणा। यानी दान और पूजा श्रावक के धर्म में मुख्य। यदि ये दो चीजें नहीं करता तो वो श्रावक नहीं है। और झाणत झैणम ध्यान और अध्ययन, ये यदि धर्म में, यदि यति के धर्म में, धर्म जो साधु का धर्म है उनमें ध्यान और अध्ययन दो मुख्य हैं, यदि वो भी नहीं करता तो वो भी साधु नहीं होता। यानी ध्यान अध्ययन उनके लिए, आपके लिए दान और पूजा। लेकिन कई बार लोग जो है दान को छोड़ करके, पूजा को छोड़ करके और स्वाध्याय में ज्यादा रुचि रखते हैं, और साथ साथ में व्यंग भी करते हैं कि भगवान को सुनाने की अपेक्षा भगवान को सुनना ज्यादा अच्छा है। तो पूजा भगवान को सुनाना नहीं, भगवान के गुणों का गुणानुवाद है, इसलिए भगवान को सुनाना। और भगवान कर्ण से नहीं सुनते, कि इसलिए कई बार लोग पूजा करने वाले बहुत तेज पूजा करते हैं, जिससे कि दूसरों को भी वहां पर व्यवधान होता है। तो ये भी अपन इसके साथ साथ में ध्यान रख करके, और जब विनय पाठ पढ़ते हैं कई लोग, तो 11 बजे 12 बजे आकर के कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कैसा लगता है 11-12 बजे आकर के कहो कि भगवान जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए वैसी तड़पती है, वैसा मैं तड़प रहा था। फिर 11 क्यों बज गए, 12 क्यों बज गए। तो अपन जो पढ़ते हैं उसके साथ में भी साम्यता को प्राप्त करें, तब फिर जो है आराधना में आनंद आएगा। तो इस काव्य के माध्यम से अपन ने यहाँ पर जो भाव समझा है उसके माध्यम से अपने लिए आराधना के लिए प्रेरणा प्राप्त करना है। जन्मांतरे पितव पाद युगन्न देव मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतन महम मथिताशयाना स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला वांछित फलों को देने मैं है
समर्थ जिनवर चरणों को मैं न पूजा, कभी पूर्व भव में झुक कर इस भव में पराभव से मन भेदती क्यों ज्वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। जो आप अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं उसमें पंच कल्याणक भी गर्भित हैं। वैसे जब आप किसी भगवान की तीर्थंकर की पूजा करते हैं तो पंच कल्याणक के अर्घ अलग से चढ़ाते हैं, लेकिन साधारण पूजा में भी पंच कल्याणक गर्भित हैं। जब आप आवाहन करते हैं तो वो वहां पर गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। फिर इसके बाद में स्थापन आदि वो गर्भ कल्याणक के प्रतीक के रूप में हो गया। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जन्माभिषेक का प्रतीक है। फिर इसके बाद में चंदन, अक्षत, पुष्प, ये शची भगवान का जो शिशु के रूप में है, अभी उनका श्रृंगार करती है, उसका प्रतीक है। फिर नैवेद्य भगवान के दीक्षा कल्याणक का प्रतीक है। फिर दीप भगवान के ज्ञान कल्याणक का प्रतीक है। और धूप और फल वहाँ पर कर्मों को नाश करके मोक्ष फल प्राप्त करने का प्रतीक है। तो उसमें यानी पांचों कल्याणक भी समाहित हैं। तो ऐसा यदि कभी समय ना हो तो उस समय में यदि देवशास्त्र गुरु की भी पूजा करते हैं तो उसमें भी पंच कल्याणक के अर्घ जो है समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से भी अपन भगवान की आराधना की जो है देख सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।